हाय एवरीवन। तो आज जो है कवर करने वाले हैं कंप्लीट मिडिएवल हिस्ट्री का लास्ट क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद जो है पूरा जितना भी क्लास किए हैं उसका वन शॉट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में ही, ठीक है। तो उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आज जो है लास्ट क्लास कवर करेंगे जो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन है। ये एक्चुअली जो है मिडिएवल हिस्ट्री का लास्ट क्लास होने वाले हैं। चैप्टर 8 है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो चैप्टर 7 है जो मराठा वाले हैं उसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से उसको रीड कर लेना। जैसे ये जो वीडियो है यूट्यूब में अपलोड होगा तो उसके बाद वो भी जो पीपीटी है पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में यूट्यूब में ही अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से जो है उसको एक्सेस कर लेना। बाकी जो है आज नोटिफिकेशन आने वाले हैं, सीएपीएफ एसी का नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो जितना भी नोटिफिकेशन आए हमें उससे कुछ नहीं करना है। जितना भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें से हमें एक सीट चाहिए बस। तो एक सीट है तो एक सीट के लिए हमें यहाँ पे लड़ाई करना है, एक सीट के लिए ही हमें यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। चाहे जो है 300 जो है वैकेंसीज आ जाए या फिर 400 वैकेंसीज आ जाए, जितना भी आए, लेकिन हमें जो प्रिपरेशन करना है वो एक सीट के लिए ही प्रिपरेशन करना है। तो आज नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर मिलेंगे फिर नोटिफिकेशन के साथ भी। तो लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले जो है भक्ति और जो सूफी ट्रेडिशन है लास्ट क्लास होगा तो इसको कवर कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर जो मिडिएवल हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है कंप्लीट जो कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का वन शॉट वीडियो इसके बाद करेंगे, वन शॉट ही करेंगे। इसी तरीके से जो है चैप्टर वाइज डिवाइड नहीं करेंगे उसको, सीधा सिंगल वीडियो में वन शॉट उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक कवर होता है तो उसके बाद स्टार्ट करते फिर और इंटर करते हैं भक्ति और सूफी ट्रेडिशन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है और यहाँ से अच्छे खासे जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे वो थिंकर के बेस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे सूफी ट्रेडिशन के बेस में, जैसे कि सिलसिला चलता है ना, ऑर्डर्स चलते हैं, तो उसके बेस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला बात अगर समझोगे थोड़ा सा कि जो भक्ति मूवमेंट का एक्चुअल में जो स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड देखने को मिला है, वो सदर्न इंडिया से देखने को मिला है। सदर्न इंडिया में क्या हुआ था कि जो सेंचुरी है जैसे कि 6 हो गया, 6 से 8 सेंचुरी रफली, ठीक है, 6 से जो 18 सेंचुरी है, तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के यहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए थे। थिंकर यहाँ पे इमर्ज हुए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। दो तरीके के यहाँ पे जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। एक का नाम है यहाँ पे अलवर और सेकंड का नाम है यहाँ पे नयानार। ये दो यहाँ पे प्रोपगेट यहाँ पे फैलाया गया जिसके थ्रू पूरा जो है भक्ति मूवमेंट का यहाँ पे स्प्रेडमेंट हुआ है। लेकिन अगर भक्ति मूवमेंट का थोड़ा सा अगर क्रक्स समझे तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो संस्कृत रूट वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है भज। भज का मतलब होता है सर्व करना। अब सर्व किसके लिए करोगे, किसके लिए जो है सर्व करके किसको यहाँ पे अचीव करना है, तो इसके बारे में पूरे यहाँ पे बताए गए हैं। और अचीव करने का यहाँ पे मीनिंग है, सर्व करने का यहाँ पे मीनिंग है वो गॉड से रिलेटेड है, कि भक्ति करोगे गॉड के लिए करोगे। जितना भी अपना तन मन धन जितना भी लगाओगे वो पूरा गॉड के लिए लगाओगे। तो इस तरीके से जो है दो ब्रांचेस में भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हुआ है। सदर्न इंडिया से भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हुआ है और ये नदर्न इंडिया की तरफ गए हैं। लेकिन जब जो सदर्न इंडिया में 6 सेंचुरी से जब भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हो रहे थे तो डायरेक्टली 6 सेंचुरी से ही नदर्न इंडिया में स्प्रेडमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय जो है इस तरीके से नहीं थे। तो जो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हुए सदर्न इंडिया से नदर्न इंडिया में गए हैं वो लेटर में गए हैं, थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म हुए। तो जैसे भक्ति मूवमेंट यहाँ पे आए तो भक्ति मूवमेंट आए उसके बाद क्या हुआ था कि जो सोसाइटल में जितना भी यहाँ पे अंधविश्वास चल रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, तो इन्हीं सब चीज़ को यहाँ पे चेंजेस करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए, है ना, और जो सोसाइटल लेवल में जो भी चीज़ चल रहे हैं सुपरस्टिशन इन सब को कम करते हुए सोसाइटी को एक एडवांस लेवल में ले जाने का बात किया करते थे। तो इम्पैक्ट ये सब चीज़ देखने को मिलेगा कि जो मोरल थिंकिंग है वो पूरा यहाँ पे चेंज ही हो जाएंगे एक तरफ से, क्योंकि दिल्ली सल्तनत भी यहाँ पे आए हुए हैं, मराठा का किंगडम यहाँ पे रहे हैं, है ना, फिर गोलकोंडा हो गया, बीजापुर हो गया, तो स्मॉल किंगडम भी यहाँ पे उस समय रहे हैं। जिस टाइम का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल जो रफली जो पूरा जो भक्ति मूवमेंट यहाँ पे चला है वो 6 से 18 सेंचुरी तक चले हैं। तो 6 सेंचुरी को समझ सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लार्ज किंगडम है उसका भी ओरिजिनेट हो गए थे। तो वहाँ पे जो मोरल थॉट हैं, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है।
जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर आएंगे, तीर्थंकर तो नहीं, जितना भी यहाँ पे संत आएगा तो संत किसके बारे में बताएंगे कि जो है पॉलिटिकल ठीक रहना चाहिए, सोसाइटी में हार्मोनी होना चाहिए, भाईचारा के हिसाब से रहना चाहिए, जो भी सोचोगे वो पूरा ट्रू सोचना है, सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना है। ये सब कौन बताएगा? संत बताने वाले हैं। तो जब इस तरीके के जो मोरल थिंकिंग आगे बढ़ेगा, इस तरीके के जो थॉट्स हैं ये ह्यूमन बींग्स में इम्प्लाई होंगे, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एकदम पूरा हार्मोनी के फॉर्म में चले जाएगा। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पहले क्या होता था कि सन है तो सन के आपस में जो है सक्सेसर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को यहाँ पे किलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज के अगेंस्ट थे। जितना भी संत आएंगे सब अगेंस्ट थे, और ये लोग वही बताएंगे कि इस तरीके से किलिंग नहीं करना है, भाईचारा के रेस्पेक्ट में रहना है। तो ये कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजमेंट भी हुए हैं। भक्ति मूवमेंट जब आया तो बहुत ज़्यादा चेंजमेंट भी हुए हैं। तो जब भक्ति मूवमेंट आया तो एक्चुअली एक माइंड में डाउट आना चाहिए। क्या डाउट आना चाहिए? कि भक्ति मूवमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सूफी मूवमेंट भी डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ से पता कैसे चला कि सही में या फिर रियलिटी में 6th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट आए होंगे? कुछ तो ऐसा बेसिस होना चाहिए, जैसे कि इंस्क्रिप्शन होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं, तो इसका भी कई बेसिस हैं। जैसे कि देखो क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिससे भक्ति मूवमेंट के बारे में हमें पता चला। तो पहला जो सोर्सेज हैं वो लिटरेचर हैं। लिटरेचर हो गया, डिवोशनल सॉन्ग हो गए, पोएट्री हो गए, जैसे कि जो है मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये क्या बता रहे हैं? डिवोशनल ये पे सॉन्ग बता रहे हैं। अब ये जो सॉन्ग, तो पहले जितना भी सॉन्ग बनते थे उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता रहता था, कुछ ना मीनिंग थे, तभी तो सॉन्ग को यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? धन पायो, इसका मतलब जो मनी है ना, इसका या फिर कैश है, गोल्ड है, ये यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जो गॉड है, जो भगवान है, उसको पा लिए हैं, उसको एज अ धन के फॉर्म में, एज अ मनी के फॉर्म में पा लिए हैं। इस तरीके से जो सॉन्ग होते थे उसको यहाँ पे गाते थे। पोएट्री हो गया जिसपे से कुछ लिखते थे, और लिखते भी किसके लिए थे? गॉड के लिए लिखते थे। तो इन सब चीज से जो है एक ही तो चीज पता चल रहा है कि गॉड के एग्जिस्टेंस थे, तभी तो ये सब चीज को यहाँ पे लिख पा रहे हैं। कुछ लिटरेचर जैसे कि गीता गोविंद हो गए, जयदेव के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें से जो राधा और कृष्ण है इसका लव स्टोरी के बारे में बताए हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? और इसे जो है अलवर जो है तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हेगियोग्राफिक्स होते हैं, हेगियोग्राफिक्स मतलब होता है कि जो संत के बारे में लिखते हैं, जो संत का बायोग्राफी होते हैं उसको हेगियोग्राफी बोले जाते हैं। तो कई यहाँ पे उसके जो फॉलोवर्स हैं, जैसे कि कोई मेन इंपॉर्टेंट संत है, अब संत का डेथ हो गया तो उसका जितना भी फॉलोवर रहे होंगे, जितना उसका डिसाइपल रहे होंगे, तो वो लोग जो है उस संत के बारे में लिख रहे हैं। तो इससे हमें एक पता चल रहा है कि वो संत कौन से धर्म से या फिर कौन से, जैसे कि अलवर हो गया इससे बिलोंग करते हैं, या फिर नयनार है इससे बिलोंग करते हैं। तो इस सब चीज के बारे में पता चलते गए, इसी के थ्रू पता चले हैं। ठीक है, तो हेगियोग्राफी जो संत बायोग्राफी हो गया, जिसमें से संत का लाइफ कैसा था, किस तरीके से डे टू डे फिनोमेना वर्क करते थे, कैसा उसका टीचिंग रहे हैं, तो ये सब चीज यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि जन्म साक्षी या फिर जन्म सखी, जन्म सखी जो कि जो गुरु नानक है उसका लाइफ के बारे में है। फिर जो ओरल ट्रेडिशन हो गया या फिर स्टोरी टेलिंग हो गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो पास आउट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ओरल नैरेटिव्स हैं उसके बारे में बताया गया। जनरेशंस, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, तो इससे भी जो है हमें पता चला है। जैसे कि बुर्रा कथा हो गया है, ये भी जो है आंध्र प्रदेश का एक आर्ट फॉर्म है, स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के बारे में पता भी चल गया, लेकिन एक्चुअल में कैसे भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हो गए, ये आएगा ना, डाउट आएगा कि सब चीज जो है सही चल रहे हैं, कि किंगडम भी आगे बढ़ रहे हैं, जो है बिग लेवल में, लार्ज लेवल में किंगडम का ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ पे सोसाइटल स्ट्रक्चर चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये बीच में भक्ति मूवमेंट कैसे आ गया? 6th सेंचुरी ऐसा क्या टाइम फ्रेम रहा होगा जिससे भक्ति मूवमेंट का इमरजेंस होना स्टार्ट हो गया? इसका कुछ तो बेसिस रहे होंगे, कई बेसिस रहे होंगे, जिसके कई बेसिस थे उस समय भी, जिसके थ्रू भक्ति मूवमेंट का जो है ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग कवर करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर आएगा। अब ये सोशल रिफॉर्मर क्यों आएंगे?
क्योंकि उस समय जब 18 और 19 सेंचुरी में जो सोसाइटल था पूरा सुपरस्टिशन से भर चुके थे, अंधविश्वास हो गया, अंधभक्त हो गया, इस तरीके से जो सुपरस्टिशन होते हैं ना, इस तरीके से पूरा सोसाइटी एक इविल फॉर्मेट में चले गए थे। तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए 18-19 सेंचुरी में रिफॉर्मर आए हैं। सेम लॉजिक से सेम कॉन्सेप्ट ऐसा जो है 6 सेंचुरी में भी हुए हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे भी हुए हैं, जिसमें से जो सुपरस्टिशन हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। अब सेक्रीफाइसेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन सेक्रीफाइसेस इतना एक्सपेंसिव होते थे कि हर एक हाउस होल्डर के जो है एक्सपेंसेस को झेल पाना, उतना एक्सपेंसेस करके सेक्रीफाइस कर पाना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस काम थे। तो ये तो वन ऑफ द रीज़न रहे हैं, लेकिन मल्टीपल रीज़न है। जैसे कि जो रिचुअल कॉम्प्लेक्सिटी, ये वन ऑफ द रीज़न है, जिसमें से ऐसे ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके से रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, और रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो मनी जाएगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रिचुअल्स को समझने में, रिचुअल्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सुपरस्टिशंस का जो एक बिलीफ होता है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे हिंदू में उस समय। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे उसी के साथ जो कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम को, और जो सोशल इनइक्वलिटी हो रहा है कि ये इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका जो हायरार्की होगा, इसका जो स्टेटस होगा वो हाई स्टेटस रहेंगे, जो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका स्टेटस कम रहेगा, है। इससे क्या होगा, इससे जो एक अनटचेबिलिटी होता है, जो एक छुआछूत होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे सोसाइटल पूरा डिविजन्स के फॉर्मेट में चले जाएगा। फिर जैसे सोसाइटल डिवीजन होगा तो फिर से एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी को किलिंग कर रहे हैं, है ना। फिर जो एक टेंशन होता है, जो लाइवलीहुड, जो ब्रदरहुड के भावना से रहना चाहिए, तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ को जो है कम करने के लिए ये जो भक्ति मूवमेंट है इसका इमरजेंस हुआ है। फिर जो है टीचिंग ऑफ इस्लाम, जिसमें से गॉड ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, इससे भी जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन ये क्या करते थे, अपोज करते थे, अपोज भी किए गए यहाँ पे, ठीक है, टीचिंग ऑफ इस्लाम को। इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद कई रिफॉर्मर भी आएगा, है ना, रिलीजियस लीडर भी आएंगे। ये सब रिलीजियस जो लीडर है इसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन जो भक्ति मूवमेंट है यहाँ पे इंडिया में प्रोपोगेट हुए हैं, तो भक्ति मूवमेंट का सिंपल सा मतलब था कि जो गॉड है उसमें बिलीव करना है। और गॉड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-5 गॉड यहाँ पे लेके घूम रहे हो, नहीं। गॉड यहाँ पे होगा वो एक ही गॉड होगा। मोनोथियज्म में बिलीव करते थे भक्ति मूवमेंट में, कि जो गॉड है वो सिंगल गॉड है, और जितना भी लोग यहाँ पे उसको फॉलो करेंगे वो सिंगल गॉड को ही फॉलो करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट में इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो भक्ति मूवमेंट का रियलिटी, जो एक्चुअल में जो भक्ति मूवमेंट का ओरिजिनेट हुए थे, उसका बिलीफ सिंपल सा था कि जो गॉड है, एक गॉड, सिंगल गॉड, उसी को यहाँ पे भरोसा करके उसी के आगे में यहाँ पे बढ़ना है। जो सॉल्वेशन मिलेगा, है ना, जो मोक्ष मिलेगा, ये डिवोशंस के थ्रू मिलेगा, ये भक्ति के थ्रू मिलेंगे, है ना, फैथ के थ्रू मिलेगा, लव के थ्रू मिलेगा। अगर मोक्ष चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेंगे, है ना, फैथ जो है रखना ही पड़ेगा, तभी कहीं जाके जो है यहाँ पे साल्वेशन मिलेगा। और जो रिचुअलिज्म है इसको तो अपोज ही करते थे। जितना एक्सपेंसिव जो रिचुअलिज्म यहाँ पे अपना रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो, कहीं पे टेम्पल बना दिए, कहीं पे आइडल वर्शिप कर रहे हो, कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो जो कि समझ से परे हैं, ना खुद को पता आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, ना कॉमन पीपल को समझ आ रहे हैं। इस तरीके से जो है एक्सपेंसिव वे में, कॉम्प्लेक्सिटी में जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, तो इन सब चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का काम किए गए हैं भक्ति मूवमेंट के ही द्वारा। और इसमें कई इंपॉर्टेंट गुरुज भी आए हैं इसमें, और जो गुरु होते हैं इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी रहे हैं भक्ति मूवमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली जो डायरेक्शंस देगा कि कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ना, एक राइट डायरेक्शन जो मिलेगा जिसके थ्रू यहाँ पे फैथ रख सको, जिसमें जो मोक्ष है, जो हमारा टारगेट है मोक्ष का, उसको अचीव कर पाओगे, तो उसमें जो गुरु है तो गुरु का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा यहाँ पे, जिसे स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पे बोले गए, जो कि एज अ गाइडेंस, एक एज अ गाइड की तरह यहाँ पे काम किए जाएंगे, जो बताते हैं कि यूनिवर्सल यहाँ पे ब्रदरहुड होना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे कास्ट के फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे रेसेस के फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो इक्वलिटी होते हैं उस इक्वलिटी को प्रमोट किए जाएंगे। और जितना भी जो सुपरस्टिशन चल रहे हैं, इन सब चीज़ को तो रिजेक्ट किए ही जाएंगे। और जो लोकल लैंग्वेज है, इस लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट किए जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई टीचर्स हैं, तो कोई गुरु है तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, लेकिन ये जगह में जो लैंग्वेज चल रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा कि यही जगह में जो है ये जगह में भी वही लैंग्वेज हो,
ठीक है। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो जो लोकल लैंग्वेज है जिसके थ्रू कॉमन पीपल अच्छे तरीके से समझ जाए, कॉमन पीपल उस लैंग्वेज को बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो इस तरीके से जो कॉमन पीपल के लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किए गए हैं, जिसके थ्रू ये जो भक्ति मूवमेंट है उसका और ज़्यादा यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। लेकिन जो शुरुआत में अगर देखोगे, जैसे कि दो फॉर्म में हुआ था, सदर्न इंडिया में नैनार अलवर हो गया, इस फॉर्म में जो है जो भक्ति मूवमेंट है उसका ओरिजिनेट हुए थे। लेकिन जो भक्ति ट्रेडिशन को अगर एज अ होल है ना, पूरे अगर भक्ति ट्रेडिशंस को डिफाइन करोगे तो मोस्टली जो है हमें दो फॉर्म ही देखने को मिलता है इस भक्ति मूवमेंट में। कौन कौन से दो फॉर्म है? पहला फॉर्म है जिसे सगुन बोले जाते हैं, सगुन फॉर्म या फिर सगुन भक्ति, और सेकेंड जो फॉर्म है वो है निर्गुण भक्ति। यही दो भक्ति हैं जो कि मेजोरिटी जो भक्ति ट्रेडिशन है यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सगुन भक्ति है और एक जो है निगुण निगुण भक्ति है। सगुन भक्ति का सिंपल सा मतलब है सगुन। सगुन का मतलब होता है जो कि फॉर्म है, जैसे कि आइडियल वर्शिप कर रहे हो, कोई देवता है, कोई गॉड को यहाँ पे बनाए हो तो उसका इमेज के फॉर्म में हम लोग पूजा कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्म है, इसको बोले जाते हैं सगुन भक्ति। ठीक है, जैसे कि जो है वर्शिप ऑफ कृष्ण बाई चैतन्य महाप्रभु हो गया, ये सगुन ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ये सगुन भक्ति से बिलोंग करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि जो आइडल वर्शिप करना यहाँ पे सही है, मतलब जो गॉड है तो गॉड के यहाँ पे मूर्ति बना के यहाँ पे पूजा किया करते थे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आता है, वो है निर्गुण भक्ति, जो कि विदाउट फॉर्म, जो गॉड तो है, गॉड है, ये दोनों मान रहे हैं। भक्ति जो ट्रेडिशन है उसमें जो सगुन भक्ति है, जो निर्गुण भक्ति है, दोनों मानते हैं कि भगवान तो है, लेकिन एक क्या कर रहे हैं कि उस भगवान को यहाँ पे एज अ फॉर्म के, है ना, एज अ फॉर्म, जैसे कि मूर्ति हो गए तो मूर्ति के फॉर्म में पूजा कर रहे हैं। जो निर्गुण है तो निर्गुण भी मानते हैं, निर्गुण भी जानते हैं कि भगवान है, लेकिन ये जो है विदाउट फॉर्म पूजा करते हैं, निराकार के फॉर्म में, फॉर्मलेस के फॉर्म में यहाँ पे पूजा करते हैं। जैसे कि गॉड ऑफ सिखिज्म हो गया, जो कि एक फॉर्मलेस ही तो है। सिखिज्म का सिख में देखोगे तो फॉर्मलेस ही है, और वो पूजा तो करते हैं, गॉड का ही पूजा करते हैं। तो जो सगुन हो गया, निर्गुण हो गया, दोनों ही जो है गॉड का पूजा करते हैं, लेकिन सगुन जो है फॉर्म में, मूर्ति के फॉर्म में पूजा करते हैं, और जो निर्गुण वाले हैं वो एज अ फॉर्मलेस के फॉर्म में इस तरीके से पूजा करते हैं। इंपॉर्टेंट अगर भक्ति मूवमेंट का जो प्रोपोनेंट हुआ है, क्योंकि सदर्न इंडिया में तो ओरिजिन हुआ है, तो रफली जो 6th सेंचुरी है यहीं से भक्ति मूवमेंट के यहाँ पे मेजर स्टार्ट हुए हैं। दो फॉर्म में सदर्न इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, एक का नाम यहाँ पे अलवर है और एक का नाम यहाँ पे नैनार है। जो अलवर पीपल है ये लोग डिवोशन करते थे विष्णु भगवान का। अब यहाँ से देखो डिवीजन हो रहा है, जो एक्चुअल में जो भक्ति मूवमेंट फैला था उसको, उसमें क्या बोलते हैं कि जो गॉड होगा वो सिंगल होंगे, एक ही गॉड होगा। लेकिन यहाँ पे जब 6th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुए हैं तो भक्ति मूवमेंट जो है दो मेजर जो डिवोशनल ग्रुप है सदर्न इंडिया में उसके द्वारा ही प्रोपोगेट किए गए हैं। पहला अलवर है और सेकेंड यहाँ पे नैनार है। जो अलवर है जो कि विष्णु भगवान का डिवोट है, विष्णु भगवान को यहाँ पे डिवोशंस करते हैं, उसी का ही डिवोटी हैं। और जो नैनार होते हैं ये शिव को यहाँ पे डिवोट करते हैं, मतलब शिव का यहाँ पे पूजा करते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट अलवर संत याद रखना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में जो नाम है, जो संत का नाम है, उसका फिलोसॉफी क्या रहे हैं, मोस्टली यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो जो अलवर है तो अलवर में कुछ फेमस संत जैसे कि नामालवर हो गया, फिर तिरुमंगलई अलवर हो गया, अंडल हो गया, फिर पेलीवर हो गया, ये पूरा बिलोंग करते हैं अलवर संत से, जो कि विष्णु को एज अ गॉड के फॉर्म में यहाँ पे पूजा करते हैं। फिर एक होता है नैनार जो कि सेविज्म, जो शिव भगवान है, शिव को एज अ गॉड के फॉर्म में यहाँ पे पूजा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नैनार संत जैसे कि अपर हो गया, फिर सुंदरर हो गया, फिर थिरुगना हो गया, फिर इस तरीके से क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट संत का नाम यहाँ पे हमें याद होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जब पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम थे कि जो सदर्न इंडिया में 6th सेंचुरी में इस तरीके से कोई भक्ति मूवमेंट का यहाँ पे स्प्रिडमेंट जो है हुए हैं इस तरीके से। तो देखो पहले क्या था कि इस तरीके से जो भक्ति मूवमेंट है ये तो प्रचलित नहीं थे, लेकिन जब भक्ति मूवमेंट आया जैसे कि अलवर हो गया, नैनार हो गया, तो सोसाइटल में क्या इम्पेक्ट डाले, तो सबसे पहला जो इम्पेक्ट इसके द्वारा डाले गए हैं कि जितना भी यहाँ पे टीचर आए, जितना भी संत यहाँ पे आए, सब लोग जो लोकल भाषा है, लोकल जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो लोकल लैंग्वेज का ही यूज़ किए गए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे संत बने गए हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे एज अ टीचर की तरह उसको प्रीच करना है।
तो किसको कर पाएंगे? जो लोग, ऐसे लोग जो कि जिस भाषा को समझ पाएंगे उसी को तो वो अंडरस्टैंड करा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे यूज करते थे। जैसे कि तमिल हिम्स जो है, जो कॉमन पीपल है उस समय तमिल हिम्स का यूज करते थे क्योंकि तमिल लैंग्वेज वहाँ पे प्रचलित थे। फिर जो है लव हो गया, जो डिवोशन हो गया, जो एक भक्ति होता है, इसको यहाँ पे प्राथमिकता दी है रेदर देन रिचुअल्स। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसिव फॉर्म में जो रिचुअल्स करते हैं ना, जो पूजा इतना एक्सपेंसिव करते हैं, तो उतना एक्सपेंसिव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भक्ति है तो भक्ति से भी जो है इस जो साल्वेशन है, जो मोक्ष है, इसको भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर रिचुअल्स नहीं करोगे तब भी इससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रिचुअल्स नहीं कर रहे तो भक्ति यहाँ पे होना चाहिए। फिर जो वैदिक रिलीजन है उसको रिवाइव करने का काम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि 1500 BCE का टाइम पीरियड था, 1500 BC रफली, जहाँ पे वैदिक एज हो गया, फिर पोस्ट वैदिक एज हो गया, इन सब चीज का ओरिजिनेट और यहाँ पे इसी टाइम फ्रेम में रन हुए थे वैदिक एज। लेकिन इसके बाद जितना भी वहाँ पे डायनेस्टी आया, जैसे कि महाजनपद हो गया, फिर हर्षवर्धन आएगा, गुप्ता डायनेस्टी आए, तो इन सब में जो वैदिक ट्रेडिशन है उसको उतना ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता जो है नहीं दिए है, इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे भक्ति मूवमेंट या फिर सूफी ट्रेडिशन यहाँ पे आए, तो उस समय जो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो वैदिक रिलीजन है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दिए गए, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ पे लिखे गए थे वो सब डिवोशंस के फॉर्म में ही लिखे गए थे। फिर टेम्पल के यहाँ पे डेवलपमेंट किए गए, पिलग्रिमेज के फॉर्म में डेवलपमेंट किए गए। क्यों ऐसा? क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ है टेम्पल का डेवलपमेंट, क्योंकि दो फॉर्म थे ना, एक फॉर्म यहाँ पे सगुन था, सगुन के फॉर्म में, एक फॉर्म यहाँ पे निर्गुण थे। चलो निर्गुण तो पूरा फॉर्मलेस को यहाँ पे बिलीव करते हैं, तो इसको तो छोड़ दो। लेकिन जो सगुन है, जो कि चाहते हैं कि ये फॉर्म एज अ फॉर्म में यहाँ पे पूजा करे, मतलब एज अ मूर्ति पूजा करे, तो मूर्ति को तो भी कहीं पे रखना पड़ेगा। तो कहीं पे रखने के लिए ये लोग जो है मंदिर बनाना हो गया, टेम्पल हो गया, प्लस जो तीर्थ स्थान होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर हो गए, इन सब चीज को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। और एट प्रेजेंट जितना भी यहाँ पे टेम्पल्स हो गया, पिलग्रिमेज साइट हो गई, ये सब चीज यहीं से बिलोंग करते हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ है, जो ओरिजिन ट्रेस करते हैं वो सदर्न इंडिया से ट्रेस करते हैं रफली 6th सेंचुरी तक, और 6th सेंचुरी से ही तो ओरिजिन हुआ है। फिर टेम्पल वार्शिप यहाँ से स्टार्ट हो गए, क्योंकि टेम्पल में अल्टीमेटली किसको रखे जाएंगे? मूर्ति को ही रखे जाएंगे। और जितना भी सगुन ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे वो हर लोग यहाँ पे मूर्ति पूजा करने आते थे। कुछ एग्जाम्पल टेम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे कि रामेश्वरम हो गया, फिर जो है लॉर्ड शिवा जो कि डेडिकेट है यहाँ पे। तो ये सब जो टेम्पल बनाया गया है वो इसी का ओरिजिन है, 6th सेंचुरी का, प्लस डिफरेंट डिफरेंट संत आए उसी के द्वारा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो भक्ति ट्रेडिशन है, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इसको बहुत ज्यादा अपोज करते थे। और ओरिजिन हुआ ही इसलिए था, जो भक्ति मूवमेंट है वो ओरिजिन किस लिए हुआ था? जो कास्ट सिस्टम है, जो सुपरस्टिशन से भर गए थे, पूरा जो सोसाइटी में इविल्स है, तो उन सब चीज को ही तो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भक्ति मूवमेंट ओरिजिन हुए हैं। तो कास्ट सिस्टम को यहाँ पे जो है पूरी तरीके से चैलेंज किया करते थे, अपोजिशंस किया करते थे। जैसे कि रिजिड जो कास्ट सिस्टम है, जो हायरार्की हो गया, फिर जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है, जैसे कि वर्ण के फॉर्म में ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, इस तरीके से जो वर्ण के फॉर्म में, और उस वर्ण में स्पेशली जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, उन सब चीज को यहाँ पे अपोज करने का काम किया करते थे। क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है ये हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सेक्शंस को जो है इक्वल यहाँ पे सपोर्ट किया करते थे, इक्वलिटी की भावना से यहाँ पे देखते थे। क्योंकि जो साल्वेशन है ये ऐसा नहीं होगा कि जो ब्राह्मणिज्म है, जो हायर कास्ट के लोग हैं, हायर जो डोमिनेट कर रहे हैं, उसी को ही यहाँ पे सॉल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, इस तरीके से नहीं था। ये लोग विश्वास ऐसा करते थे भक्ति ट्रेडिशन में कि जितना भी यहाँ पे साल्वेशन मिलेगा वो पूरा इक्वल मिलने वाले हैं, ठीक है, इक्वल यहाँ पे मिलेगा। फिर उसी के साथ जो फार्मर हो गया, आर्टिशन हो गया, जो मार्जिनाइज सेक्शन है, जो अनटचेबल है, जो अनटचेबल कम्युनिटी है, इन सब चीज को भी रिवाइव करने का काम भक्ति मूवमेंट के द्वारा ही किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अलवर और नैनार का जो लिटरेचर जिसे लिखे गए हैं, ये सब याद रखना है। जैसे कि नलारिया दिव्य प्रबंधम हो गया, जो कि 4000 सीक्रेट हिमन्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और 12 अलवर्स के बारे में लिखे गए। अलवर्स मतलब यहाँ पे संत को ही समझ सकते हो, ठीक है। 12 अलवर्स हो गया, जिसे 10th सेंचुरी में यहाँ पे जो नाथा मुनि है इसके द्वारा जो है कंपोज किए गए हैं, और इसे तमिल वेदा के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि सदर्न इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं ना। कुछ यहाँ पे वर्क्स ऑफ अंडल का, जैसे कि
तिरुपल्लवी हो गया, ये अंडल कौन है, ये संत हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज को तो डिस्कस किए हैं, ये जो अंडल है यहाँ पे ये संत हैं। एक कौन से संत हैं, कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, ये अलवर ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। अलवर मतलब जो विष्णु भगवान को एज अ गॉड की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे कुछ और कवर करते हैं। ये तो अभी डिस्कस किए हैं, वो है अलवर का लिटरेचर। फिर जो नैनाल लिटरेचर, जो शैव ट्रेडिशन से इंपॉर्टेंट कुछ लिटरेचर हैं, तो ये लिटरेचर पूरा लिखा हुआ है ना, पूरा फैक्चुअल है, तो एक बार इसको कवर करोगे, पढ़ना है। लेकिन एक समय जो वुमेन का स्टेटस थे, जैसे कि जो है वैदिक एज, अब ये वैदिक एज, इसमें जो है दो वैदिक एज आए, एक आएगा अर्ली वैदिक एज, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि लिंक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो प्रीवियस डिस्कस किए कवर किए वो भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। तो जो वैदिक एज है इसमें दो फेज आए, अर्ली वैदिक एज और उसके बाद आएगा लेट वैदिक एज। लेकिन जो अर्ली वैदिक एज आया ना, एक्चुअल में यहाँ पे जो वुमेन का स्टेटस देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई थे। जिस तरीके से मेन का स्टेटस था उसी तरीके से वुमेन के भी स्टेटस थे। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक एज आएगा और लेटर वैदिक एज से आगे जितना भी यहाँ पे महाजनपद हो गया, फिर गुप्ता हो गया, हर्षवर्धन हो गया, इन सब चीज में जो वुमेन का स्टेटस थे बहुत ज्यादा लो हो गए थे, है ना, निम्न स्तर के यहाँ पे हो गए थे। लेकिन इस स्टेटस को यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करने का, वुमेन को जो है एम्पावर करने का काम भक्ति ट्रेडिशन में किए गए हैं। तो जो वुमेन का स्टेटस अगर देखोगे भक्ति मूवमेंट में इस टाइम में 6 से 18 सेंचुरी में, तो यहाँ पे वुमेन का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। जितना इवन यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट है इसमें ये भी कंसिडर किए जाते हैं कि जो वुमेन है उसका स्टेटस हाई होगा एज कम्पेयर टू मेन, ऐसा भी यहाँ पे कंसिडर किए जाते थे। तो वुमेन ऑक्यूपाई लोवेस्ट पोजीशन इन ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की, जो कि यहाँ पे अर्ली वैदिक एज तो छोड़ दो, जितना भी लेट वैदिक एज के बाद जितना भी एज आएगा सब में जो है सोशल हायरार्की की वजह से पूरा वुमेन का स्टेटस बहुत ज़्यादा लो थे। लेकिन जो भक्ति मूवमेंट है, तो भक्ति मूवमेंट में वुमेन का स्टेटस को यहाँ पे हाई कर दिए गए हैं, है ना, मेन की अपेक्षा जो वुमेन का स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, जिस वजह से वुमेन जो है डीप डिवोशन, जो गॉड हैं उससे डीप डिवोशन कर सके। जो स्पिरिचुअल इक्वलिटी होता है इसको भी दिए गए हैं, वुमेन को भी दिए गए हैं, मेन को भी दिए गए हैं। और जो जो पर्सनल यहाँ पे फैथ होता है, जो इंडिपेंडेंस होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने का काम इस भक्ति मूवमेंट के द्वारा भी किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि जो पेट्राइकल नॉर्म्स है इसको चैलेंज किया करते थे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में, क्योंकि वुमेन का स्टेटस अगर हाई करना है तो पेट्राइकल नॉर्म को तो चैलेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो पर्सनल डिवोशन है इसको यहाँ पे फैद दिए गए थे, इसके बारे में और भी डिस्कस किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रिचुअल्स करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिचुअल्स कर सकते हो, लेकिन रिचुअल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिवोशन को दिए गए हैं, फैथ को दिए गए हैं, भक्ति को दिए गए हैं। अगर रिचुअल्स नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फैथ यहाँ पे होना चाहिए। साल्वेशन चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो यहाँ पे फैथ होना चाहिए। फिर जो फॉर्मल मोनेस्ट्रिक ऑर्डर है इसमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए गए हैं। इंडिपेंडेंट जो रिचुअल्स पाथ है उसको यहाँ पे फॉलो किए गए थे। इंडिपेंडेंट जो पाथ होते हैं ना, रिचुअल्स पाथ होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल संत यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, अक्कमा देवी हो गया जो कि 12th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और ये लॉर्ड शिवा को यहाँ पे एज अ गॉड, एज अ भक्ति के फॉर्म में यहाँ पे पूजा करते हैं। जो अक्कमा देवी हैं ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये लिंगायत ट्रेडिशन से भी एसोसिएटेड है। क्या होता है लिंगायत ट्रेडिशन? लिंगायत ट्रेडिशन मतलब होता है कि जो लॉर्ड शिवा है एज अ लिंग के फॉर्म में, एज अ साइन के फॉर्म में यहाँ पे पूजा करते हैं। इसके बारे में आगे कवर करेंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके द्वारा कई यहाँ पे मोनेस्टिकल माइस्टिकल यहाँ पे पोयम लिखे गए हैं, जैसे कि हो गया वचनास हो गया। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन संत जैसे कि कराईकलम अमियर हो गया, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट फीमेल रहे हैं, और ये शैव संत से बिलोंग करते हैं, मतलब शैविज्म से बिलोंग करते हैं कराईकल। ऐसा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो कराईकल अमियर है ना, ये जो एसेटिक प्रैक्टिस होता है, डिवोशन तो रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड शिवा को यहाँ पे मान रहे हैं तो डिवोशन तो होगा, लेकिन जो एक एसेटिक प्रैक्टिस होता है ना, जैसे कि जैनिज्म में होते थे कि एकदम तपस्या में गए, एक्सट्रीम तपस्या यहाँ पे कर रहे हो, वैसा ही ये भी थे। जो करैकम है ये भी वही उसी तरीके के थे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नैनार ट्रेडिशन है उसको यहाँ पे जो है मानते थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था कि अगर अलवर से बिलोंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि नैनार को ऐसे ही रहने दोगे कि, या फिर नैनार को पूरे तरीके से यहाँ पे अपोज कर रहे हो, इस तरीके से उस समय नहीं होता था।
अगर अलवर को मान रहे हो तो नैनार के या फिर नैनार में जो है फैत रखते थे। अगर नैनार को मान रहे हो तो अलवर में जो है ये लोग फैत रखते थे, अपोज नहीं करते थे, क्योंकि दोनों के यहाँ पे अल्टीमेटली एम क्या था, मोक्ष को ही पाना, साल्वेशन ही पाना। अल्टीमेटली दोनों का एम यही था कि साल्वेशन को पाओ, लेकिन एक जो है पाथ को यहाँ पे डिफरेंट ले रहे हैं। होता है ना कि पहुंचना रास्ता, अगर मंजिल तक जाना है तो रास्ता जो है मंजिल तो एक ही रहेगा, ठीक है, ये जो मंजिल है एक ही रहेगा, लेकिन कोई अदर इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कोई ये वाले डायरेक्शन से जा रहे हैं, लेकिन पहुंचेगा एक ही जगह, पहुंचने वाले एक ही जगह, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है। फिर जो है अंडल हो गया, जो कि एक ओनली फीमेल संत रहे हैं, जो कि अलवर संत रहे हैं, अलवर ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और लॉर्ड विष्णु को इसके द्वारा जो है पूजा करते थे। अभी डिस्कस किए थे लिंगायत, लिंगायत ट्रेडिशन। तो देखो अभी जो है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि जब वुमेन का भी संत डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे नोटेबल वुमेन संत डिस्कस किए हैं, तो एक यहाँ पे जो है अक्कमा देवी के बारे में डिस्कस किए। तो ये अक्कमा देवी जो है ना एक्चुअली ये एसोसिएटेड है वो लिंगायत ट्रेडिशन से। माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में लिंगायत ट्रेडिशन होता क्या है। लिंगायत, लिंगायत का अगर थोड़ा सा ब्रीफली मीनिंग देखें तो लिंगायत मीन्स होता है लिंग, मतलब ऐसा यहाँ पे ट्रेडिशन जिसमें से जो है गॉड को एज अ लिंग के फॉर्म में यहाँ पे पूजा किया जाए, एज अ लिंग के फॉर्म में यहाँ पे जो है प्रैक्टिस किया जाए, डिवोशंस किया जाए, और वही ट्रेडिशंस को यहाँ पे लिंगायत ट्रेडिशन बोले जाते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं विराट शैव ट्रेडिशन भी बोले जाते हैं। इसे फाउंड किए गए थे बसावना के द्वारा, फाउंड किए गए थे रफली 12th सेंचुरी में, है ना। अब इसे फॉर्म क्यों किए गए थे, क्योंकि ये जो बसावना है एक्चुअली ये कलचुरी जो शासन रहे हैं, तो कलचुरी शासन का लोकेशन अगर देखोगे तो थोड़ा कर्नाटक साइड में पड़ता है। तो कर्नाटक साइड में क्या है कि बहुत ज़्यादा उस समय 12th सेंचुरी आते तक, क्योंकि देखो 6th सेंचुरी तक तो जो सदर्न इंडिया में है वहाँ पे अलवर हो गया, नैनार हो गया, इस तरीके के जो ट्रेडिशन है वो इमर्ज हो गए थे सदर्न इंडिया में। लेकिन कर्नाटका थोड़ा सा यहाँ पे दक्कन वाले एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कर्नाटक एरिया में या फिर कलचुरी शासन के टाइम में कि जो सोसाइटी था पूरा सुपरस्टिशंस यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी सुपरस्टिशंस देखने को मिला है, अंधभक्त हो गया या फिर अंधविश्वास हो गया, इस तरीके के जो फिनोमेना है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो इसी को यहाँ पे जो है कट करने के लिए जिस तरीके के सदर्न इंडिया में जो है अलवर आए, नैनार संत आए, सेम जो कर्नाटक एरिया में यहाँ पे लिंगायत ट्रेडिशन आए। बस यही लॉजिक है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। इतना इसको जो है हवा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही लॉजिक यहाँ पे है। जिस तरीके से जो सदर्न इंडिया में और टिप सदर्न इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन है, और ये भी पार्ट है, भक्ति ट्रेडिशन के ही पार्ट है, ये अलग ट्रेडिशन नहीं है, भक्ति ही ट्रेडिशन है। इसमें जो शिव को एज अ लिंग के फॉर्म में पूजा करते थे, जो कि स्मॉल पर्सनल लिंग हो गया, इसके फॉर्म में यहाँ पे पूजा करते थे। और ऐसा नहीं कि अगर इसको जो है लिंग के फॉर्म में इसे जो है पूजा कर रहे हैं तो जो नैनार हैं, जो अलवर है, उसको पूरा बाइकआउट कर दे, ऐसा नहीं होता था। अगर लिंग के फॉर्म में या फिर लिंगायत ट्रेडिशन से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो जो नैनार हो गए, जो अलवर हो गए, उसको भी यहाँ पे रेस्पेक्ट किया करते थे, उसको उसका भी यहाँ पे डिवोशंस थे। ये लोग क्या एज्यूम करते थे कि जो सॉइल का री यूनिट है या फिर सीव हो गया, या फिर जो है ये लोग जो है रीबर्थ जो होगा नहीं होगा, मतलब रीबर्थ यहाँ पे नहीं होगा, इस तरीके से जो है बिलीव करते थे। जो जैसे कि किसी का डेथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे समझो, अच्छे समझ आ जाएगा। अगर किसी का डेथ हो रहा है तो किसी का डेथ हो रहा है तो ये जो आत्मा हो गया, जो सॉइल होगा ना, वो डायरेक्टली शिव में मिल जाएंगे, इस तरीके से जो है विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। लेकिन जो रीबर्थ का प्रैक्टिस है उसमें विश्वास नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी बिलीव ऐसा कर रहे हैं कि बर्थ होगा तो सॉरी जो डेथ होंगे तो डायरेक्टली जो है शिव से मिल जाएगा, तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा ही क्यों? समझ पा रहे हो बात को? तो डेथ हो रहा है तो डेथ होने के बाद ऐसा बिलीव कर रहे हो कि ये तो डायरेक्टली शिव से मिल जाएगा, शिव में पूरा यूनाइट हो जाएगा, जो आत्मा होगा शिव में यूनाइट हो जाएंगे, तो रीबर्थ तो होगा ही नहीं। इस तरीके से जो है ये लोग विश्वास करते थे। उसी के साथ जो जितना भी सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, जितना भी एक्सपेंसिव रिचुअल्स हो रहा है, जैसे कि धर्मशास्त्र में बताया गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस का, प्लस जब वैदिक एज कवर किए हैं तो वैदिक एज में कितना ज़्यादा वहाँ पे सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, चाहे यज्ञ सेक्रीफाइसेस हो गया, राजसूय सेक्रीफाइसेस हो गया, अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस हो गए। तो इन सब सेक्रीफाइसेस में जितना भी यहाँ पे एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस हैं, तो इन सब चीज़ को भी यहाँ पे रिजेक्ट करने का काम किए गए थे लिंगायत ट्रेडिशंस के द्वारा।
और लिंगायत ट्रेडिशन इसको तो रिजेक्ट किए हैं, उसी के साथ जो कास्ट हायरार्की हो गया, अपर कास्ट के लोग हो गए, लोअर कास्ट के लोग हो गए, इन सबको भी यहाँ पे नेग्लेक्ट किए गए हैं, अपोजिशन करने का काम यहाँ पे किए गए थे। और जो भक्ति मूवमेंट में देखोगे तो जो अलवा ट्रेडिशन हो गया, नैना ट्रेडिशन हो गए, ये सब लोग बिलीव करते थे रीबर्थ में, लेकिन रीबर्थ में जो लिंगायत ट्रेडिशन है ये बिलीफ नहीं करते थे। तो जो लिंगायत ट्रेडिशन वाले लोग जो रीबर्थ में बिलीफ नहीं करते थे, तो उसी के जो थ्योरी है कि रीबर्थ कैसे होता है उसको क्वेश्चंस करने का काम इसके द्वारा किए गए हैं। फिर जो विडो का रीमैरिज होता था उसको सपोर्ट किए गए हैं, जो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट किए गए थे, है ना। लिंगायत ट्रेडिशन में ये सब किए जाने लगे थे। तो इस तरीके से जो कर्नाटक के एरिया में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सुपरस्टिशंस हो रहे थे उसको कम करने का काम यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे तो मैं बोल भी रहा हूँ और कंटेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, क्योंकि ऐसा होता है कि कई ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते लेकिन पीपीटी में नहीं मिल पाते, कुछ ऐसे होते जो कि पीपीटी से छूट जाते हैं। तो ये सब दोनों पॉइंट को यहाँ पे एमलगेट किया करो, क्योंकि पीपीटी जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको जो है एक बार रिवाइज भी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपीटी है, ठीक है। नेग्लेक्ट बस मत करना इसको। तो जो लिंगायत ट्रेडिशन है इसमें से जैसे कि लॉर्ड शिवा हो गया, इसी को एक्सक्लूसिवली डिवोट किए जाते थे, डिवोशन इसी के थे। फिर जो वाइडल वार्शिप हो गया, जो मल्टीपल डिटी का जो फिनोमेना देखने को मिल रहे थे उस समय, क्योंकि ये बात हो रहा है लिंगायत ट्रेडिशन का 12th सेंचुरी का बात हो रहा है, मतलब थोड़ा सा जो है मिडेवल और मॉडर्न की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मल्टीपल डिटी है उसका अपोज करने का काम। फिर साल्वेशन जो है नेसेसरी नहीं है ऐसा भी बोले गए हैं, जो पिलग्रिमेज नॉट नेसेसरी फॉर साल्वेशन। फिर जो टेम्पल में जो है डोनेशन देते थे उसको प्रमोट जो है इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोले गए हैं लिंगायत ट्रेडिशन में। फिर जो 5 रिचुअल्स पॉल्यूशन है ना, सॉरी पॉल्यूनेशन है, जैसे कि इसको पंच सुक्तास बोलते हैं, इसको भी रिजेक्ट किए हैं। बर्थ हो गया, डेथ हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, स्पिटल हो गया और कास्ट कांटेक्ट हो गया। इन पांचों को यहाँ पे जो पंच सुक्तास हैं, पंच सुतकास हैं, इसको यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं लिंगायत ट्रेडिशन में। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस इसका मतलब क्या होता है कि जो 6 स्टेजेस हैं इसमें ये बोले जाते हैं कि जो 6 स्टेजेस होगा ना, ये लॉर्ड शिवा के पास ले जाने का काम करते हैं। जो भगवान गॉड हैं, सॉरी जो गॉड हैं, तो गॉड के साथ यूनियन करने का काम ये 6 स्टेज के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर जो 8 जो सील्ड हैं, इसमें जो जितना भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल आते हैं, जो कठिनाई आते हैं, तो इससे यहाँ पे ऑब्स्टिकल को यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फिर जो 5 कंडक्ट हैं जो कि फैथ को यहाँ पे प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी रहे हैं। तो देखो जिस तरीके से यहाँ पे तंत्रिज्म है, सॉरी यहाँ पे जैसे कि अभी जो है डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ये जो फिलोसॉफी डिस्कस किए हैं, लिंगायत ट्रेडिशन डिस्कस किए हैं, सेम इसी के पैरेलल में एक और ट्रेडिशन यहाँ से इमर्ज हो रहे थे। कौन सा ट्रेडिशन है? वो है तांत्रिज्म। अभी भी तांत्रिज्म यहाँ पे चलता है, तांत्रिक जो होते हैं। तो ये जो तांत्रिज्म है ये भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशन डेवलप हुए थे उसी समय, जिस समय जो सैविज्म आए, बुद्धिज्म आए, जो बुद्धिज्म डिस्कस किए थे, तो उस समय से भी तांत्रिज्म यहाँ पे इमर्ज हो के आए। लेकिन उस समय तांत्रिज्म जो इमर्ज हो के आए थे उसको क्या नाम दिए थे? वज्रयान। याद आ रहे हैं सब नाम? वज्रयान वहाँ पे डिस्कस किए थे। लेकिन यहाँ पे जो तांत्रिज्म जो कि मोर डेवलप्ड तांत्रिज्म रहे हैं, और जो तांत्रिज्म के रेस्पेक्ट से जो पूरे एक ट्रेडिशन यहाँ पे बनाए गए थे, रिलीजियस ट्रेडिशन बनाए गए थे, वो इसी टाइम में मोस्टली यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है, जो बिलीव करते थे कि तांत्रिक में जितना भी यहाँ पे एनर्जिक फॉर्म होता है, जितना भी यहाँ पे थोड़ा सा सुपरस्टिशंस की तरफ चले जाए, और जो एनर्जी यहाँ पे मिलता है वो सब ये तांत्रिज्म में ही जो है विश्वास किए जाते हैं। जिसका 2 फंडामेंटल आइडियाज हैं इन तांत्रिज्म का, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें 2 फंडामेंटल यहाँ पे आइडियाज हैं। पहला आइडिया जो कि अथॉरिटी है, जो वेदा का अथॉरिटी है, उसको रिजेक्ट करने का काम इस तांत्रिज्म के द्वारा किए जाते हैं, कि जो वेद हैं तो वेद को पूरी तरीके से रिजेक्ट किए गए हैं। और जो फर्टिलिटी राइट्स हैं, जो रिचुअल्स रिलेटेड जितना भी क्रिश्चियन हो गया, जितना भी एनर्जी हो गया, इन सब में जो है सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किए जाते थे। जो एनर्जी होता है ना, एक
फीलिंग्स टाइप के होते हैं, जो एनर्जेटिक फीलिंग्स होते हैं, या फिर जो क्रिश्चियन होते हैं जिसे बनाए जाते हैं, ये सब जो है इम्फेसिस किए जाते हैं, है ना, क्रिएचर किए जाते हैं तंत्रिज्म में। और यही दोनों जो है ज़्यादा फिलोसॉफी आते हैं, क्योंकि पहला तो डायरेक्टली जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, वेद को तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है इसको यहाँ पे इम्फेसिस किए जा रहे हैं, एनर्जी और क्रिश्चियन का। कुछ अर्लीस्ट तांत्रिक प्रैक्टिस या फिर बिलीफ, जैसे कि देखो फीमेल प्रिंसिपल जो प्रकृति है, इसको जो फीमेल प्रिंसिपल है इसी को यहाँ पे प्राइमेसी कंसीडर किए जाते थे, क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे होता था कि जो फीमेल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एज कम्पेयर टू मेन। मेन तो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीमेल को दिए गए हैं, फीमेल का यहाँ पे प्राइमेसी दिए गए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो तांत्रिज्म का जो मेन डीटी कंसीडर किए जाते हैं वो फीमेल डीटी हैं। तंत्रिज्म में जो डीटी कंसीडर किए जाते हैं वो फीमेल डीटी हैं। अब फीमेल डीटी है तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि मेन से जो आगे होंगे वो फीमेल होंगे। इस तरीके से यहाँ पे प्राइमेसी बताए गए हैं। जो सोशल हायरार्कर हैं इसको भी इसके द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। अलवर हो गया, नैनार हो गया, इसमें भी रिजेक्ट किए हैं। प्लस जो है अभी एक और ट्रेडिशंस कवर किए हैं, लिंगायत ट्रेडिशन, उसमें भी सोशल हायरार्की को यहाँ पे अपोज किए हैं। और जितना भी यहाँ पे मेजर जो ट्रेडिशन होगा ना, सब के द्वारा ही रिजेक्शंस किए जाएंगे। फिर जो पैट्रियार्की है इसको इग्नोर किए हैं, कास्ट डिस्टिंक्शंस को इग्नोर किए हैं, जो रिचुअल्स का जो डिफरेंसेस हैं, क्लास डिफरेंसेस हैं, इन सब को यहाँ पे इग्नोर करते हुए आगे गए हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये जो है तंत्रिज्म यहाँ पे इंड होता है। लेकिन देखो जो है 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुए थे, अलवर हो गया, नैनार हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जो नैनार है, अलवर है, जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं केवल और केवल जो है सदर्न इंडिया में रहेंगे। एक टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला है कि 6th सेंचुरी से तो एक इमरजेंस हुए, ओरिजिन हुआ है, लेकिन एक टाइम बाद क्या हुआ कि जो सदर्न इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट इमर्ज होके आए थे, वो धीरे से जो है नदर्न इंडिया की तरफ यहाँ पे जो है इमर्ज होना, नदर्न इंडिया की तरह जो है ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे। कैसे होंगे? देखो, जैसे कि मान लो कर्नाटका में कोई संत रहे हैं, ठीक है, कोई संत मान लो इसका डेथ हो गया, तो इसका बहुत सारे डिसाइपल रहे होंगे। ठीक है, अब ये डिसाइपल क्या करेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उसको टीच कर रहे हैं, उसके जो गुरु हैं, उसके जो सेंट हैं, तो उसके द्वारा जो जितना भी यहाँ पे ज्ञान दिए गए हैं, जितना भी वहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उन सब प्रिंसिपल को यहाँ पे स्प्रेड करने का काम किए जाएंगे। अब स्प्रेड करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो सदर्न इंडिया है तो सदर्न इंडिया में ही बस स्प्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता था। इसके जो डिसाइबल थे, तो ये डिसाइबल क्या करते थे कि थोड़ा सा जो नदर्न इंडिया है तो नदर्न इंडिया की तरफ आगे बढ़े। और ऐसा ही हुआ कि जो नदर्न इंडिया यहाँ पे जो एक भक्ति मूवमेंट के बेस में आए, जो भक्ति मूवमेंट देखने को मिला है वो नदर्न इंडिया में ज़्यादा हो गए, ज़्यादा ही देखने को मिला है। और जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ जो है टेम्पल का फाउंडेशन होगा, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा नदर्न इंडिया में। तो जो नदर्न रिलीजियस फर्मेंट देखने को मिला है नदर्न इंडिया में, वही रहा है जो कि रफली 13th सेंचुरी से 15th सेंचुरी में ही मिला। और ऑन एन एवरेज अगर इसका टाइम पीरियड देखो भक्ति मूवमेंट को, तो देखो मैं 6th सेंचुरी यहाँ पे BCE नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ पे 6th सेंचुरी में BCE नहीं बोल रहा हूँ, 6th सेंचुरी ये CE है। और ऐसे भी समझ आ जाना चाहिए क्योंकि अभी मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो ये 6th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक गए हैं। ठीक है, और उस 18th सेंचुरी में जो है 13 और 15th सेंचुरी में रफली पूरे नदर्न इंडिया में जो एक फर्मेंट होता है, एक रिलीजियस यहाँ पे प्रोपगेशन होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि विष्णु हो गया, शिव हो गया, इसको आइडियली और बहुत ज़्यादा मास लेवल में यहाँ पे वर्शिप करना स्टार्ट कर लिए गए। और ऐसा भी होता है ना कि अगर ये कोई एरिया है, इसमें कोई किंग है, तो अगर ये किंग कोई ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि शिव हो गया, विष्णु हो गए, इसको अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इस कंट्री में जितना भी उसके लोग हैं, जो इसके प्रजा है, वो भी उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है रूलर के द्वारा भी पेट्रोनेज दिए गए हैं। जैसे ही रूलर के द्वारा पेट्रोनेज दिए गए हैं, तो और जो मास प्रोडक्शन जो होता है, मास प्रोपागेट होता है, ये और ज़्यादा हो गया रिलीजियस पर्पस में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिला है। इसी के साथ जो रिफॉर्मिस्ट या रिलीजियस ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप जैसे कि जो है नानपंथीस हो गया, उसी के साथ जो है सिद्धाचरस हो गया, योगी हो गए, ये जितना भी सेवरल ग्रुप्स हैं, ये जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स है ना, इसको पहले से ही अपोज किए आ रहे हैं। जितना भी ऑर्थोडॉक्सीज यहाँ पे चल रहे हैं, जो सुपरस्टिशन चल रहे हैं, उसको भी अपोज किए गए हैं इन सब के द्वारा। जो रिलीजियस ग्रुप हैं, जो रिलीजियस रिफॉर्मर है, इसके द्वारा भी
जैसे कि ब्राह्मणिकल जो ऑर्थोडॉक्सी है, जैसे कि यज्ञ करना हो गया, है ना, एक्सपेंसिव यज्ञ करना हो गया, तो इन सब चीज को जो है डिस्क्रिमिनेट किए गए हैं, क्रिटिसाइज किए गए हैं, रिचुअलिज्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज किए हैं। जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो प्राइमरी लैंग्वेज है, उसको यूज करने के लिए बोले हैं। जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है, प्लस जो साल्वेशंस की पाथ की तरफ जाना चाहिए, तो ये सब चीज जो रिलीजियस रिफॉर्मर है इसके द्वारा भी किए गए हैं। क्योंकि ये जो नहीं आए थे, जब नदन इंडिया में भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड नहीं हो रहे थे, नहीं आए थे उस समय, तो उससे पहले भी इस तरीके के जो सेवरल रिफॉर्मर ग्रुप्स है वो भी एग्जिस्ट करते थे, वो लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, जिसका आइडिया भी डिस्कस किए हैं। और ये लोग जो प्रमोट करते थे मेनली, जैसे कि योगासना हो गया, ब्रीथिंग में एक्सरसाइज जो प्राणायाम होते हैं उसको, फिर मेडिटेशन हो गया, माइंड बॉडी इन सबको कंट्रोल करना हो गया, इन सब चीज के बारे में जो है मेजर बताए जाते थे। जैसे ही इन सब चीज के बारे में बताए जाएंगे तो जो पॉलिटिकल चेंजेस होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये कैसे होगा ये सब डिस्कस किए हैं, है ना, अब ये नहीं पूछना। अब देखो एक्चुअली अब यहाँ पे जो कवर करेंगे ना, वो जितना भी यहाँ पे नदन इंडिया में या फिर जितना भी इंपॉर्टेंट जो संत हुए हैं, चाहे वो नदन इंडिया का संत हो, चाहे वो सदर्न इंडिया का संत हो, अब इसको थोड़ा सा वन बाय वन करके कवर करते हैं। जिसमें से पहला संत यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए, जो कि 780 से जो है 820 एडी तक रहे हैं। इसका जो है बॉर्न हुए थे केरला में, और ये हिंदू फिलोसॉफर रहे हैं, रिफॉर्मर रहे हैं। और इसके द्वारा जैसे कि जो फिलोसॉफी बताए जाते हैं वो अद्वैत वेदांत को बताए जाते हैं। आदि जो शंकराचार्य हैं उसके द्वारा जो अद्वैत वेदांत, जो नॉन ड्यूअलिज्म है, इसको यहाँ पे जो है बताए जाते हैं। और इसका कोर आइडिया है कि जो ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण है वो अल्टीमेट रियलिटी है, और जो आत्मा है, जो सॉल है, वो क्या है, एक ही है। और जो वर्ल्ड है पूरा माया से भरा हुआ है, इल्यूजन से भरा हुआ है। और जो लिबरेशंस आएगा, जो मोक्ष मिलेगा, वो नॉलेज से मिलेगा, जिसको यहाँ पे ज्ञान बोले गए हैं, जो साल्वेशंस बोलते हैं ना। तो भक्ति ट्रेडिशन में क्या बोलते हैं इसको, कि जो है डिवोशंस करना पड़ेगा, भक्ति करने पड़ेंगे, लव रखना पड़ेगा, तब वहां पे साल्वेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा, कि जो लिबरेशन होगा, जो मोक्ष होगा, वो किसके द्वारा मिलने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा मिलेगा। ठीक है, तो ये आदि शंकराचार्य हो गए। सेम इसी तरीके से जो है रामानुजाचार्य है, उसी तरीके से जो है अदर, जैसे कि जो है नामदेव हो गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भक्ति संत रहे हैं, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड संत रहे हैं, वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको जो है पूरा फैक्चुअल है, तो वन बाय वन करके अपने लेवल में भी कवर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ज्ञानेश्वर हो गए, रामानंदा हो गए, कबीर है, जो है गुरु नानक हो गए। तो ये सब जो है वन बाय वन करके कवर कर सकते हो, क्योंकि पूरा यहाँ पे फैक्चुअल्स ही है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब थोड़ा सा इंटर करते हैं सूफी मूवमेंट की तरफ। अब ये सूफी मूवमेंट को भी थोड़ा सा जल्दी कवर करना है। यहाँ पे जो सूफी मूवमेंट है, एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जैसे कि अभी डिस्कस किए कि भक्ति मूवमेंट हो गया है, तो भक्ति मूवमेंट जो सदर्न इंडिया है, क्योंकि सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुपरस्टिशंस आ रहे थे, सोसाइटल इविल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा उस जो सोसाइटल हैं, तो सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए भक्ति मूवमेंट आए गए थे। लेकिन जो सूफी मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो डिबेटेबल है। जैसे कि एक होता है सूफ, सूफ मतलब उल होता है, ठीक है, उल मतलब जैसे कि जो पहले के जो सूफीस थे। अब सूफीस यहाँ पे जैसे कि भक्ति मूवमेंट में संत बोलते हैं, वैसे ही जो सूफी मूवमेंट है, सूफी मतलब यहाँ पे संत ही बोल सकते हो, ठीक है, वही है ये। तो जो उलेन के जो क्लोथ्स पहनते थे उसको यहाँ पे सूफी बोले गए हैं। एक जो है आइडियोलॉजी ये दिए जाते हैं। सेकेंड आइडियोलॉजी दिए जाते हैं जो कि सफा, प्योरिटी, मतलब जो हट से, है ना, हट से, जो सल से पूरा यहाँ पे प्योर हो, उसको यहाँ पे सूफी बोले गए हैं। उसी के साथ जो है यहाँ पे सूफा बोले गए हैं, मतलब जो मोहम्मद जो प्रॉफिट है, मोहम्मद प्रॉफिट मतलब जैसे कि हम लोग कृष्ण भगवान बोलते हैं, राम हो गया, विष्णु हो गया, वैसे यहाँ पे मोहम्मद प्रॉफिट जो उसका डिसाइपल रहे हैं, उसको गैदरिंग करने का जो मॉस्क के पास एक प्लेस होता है, उसको यहाँ पे सूफी बोल रहे हैं। तो इसका भी यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेबल है। लेकिन एक्चुअल में जो सूफीज़म का मीनिंग होता है, सूफी का मीनिंग होता है, वो होता है कि जो इंडिविजुअल है उसको डायरेक्टली जो गॉड है उसके साथ एक्सपीरियंस कराना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कराना। जो गॉड है, तो गॉड से डायरेक्टली इंडिविजुअल को मिलाने का जो काम किए जाते हैं उसको सूफीज़म बोले जाते हैं। और इसका ओरिजिन अगर देखोगे तो क्या हो रहा था कि इस समय जो है 18वीं सेंचुरी या फिर 18वीं सेंचुरी से पहले, कि बहुत सारे जो लोग हैं,
जैसे कि यहाँ पे इंडिया है। अब ये इंडिया में जो सदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में देखोगे तो ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अदर कंट्री के लोग जो सूफीज़म थे, जो सूफी को फॉलो करते थे, है ना, तो वो लोग क्या है इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट किए। अब जब इंडिया में ट्रेड करेंगे तो अपना कल्चर यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो है कल्चरल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गए। फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेजन हुए हैं। अब इन्वेजन हुए तो इंडिया को तो लूट के गए, लेकिन इंडिया में भी कई ऐसे जो है सूफीज़म रहे हैं, सूफी संत रहे हैं जिसके द्वारा रूल किए गए हैं, या फिर सूफी को फॉलो करने वाले कुछ यहाँ पे किंग रहे हैं उसके द्वारा रूल किए गए हैं। तो सूफी को यहाँ पे जो सूफी ट्रेडिशन है उसको इम्पोज किए गए हैं। तो इस तरीके से कई रीज़न है जिसके थ्रू सूफी मूवमेंट इंडिया में जो है ओरिजिनेट यहाँ पे हुए हैं। और जो सूफी ऑर्डर हैं, ऑर्डर मतलब एक सिलसिला बोले जाते हैं, ठीक है। तो सूफी एक सेंट हो गया, जो एक आइडियोलॉजी हो गए, उसको सूफी बोल रहे हैं। तो सूफी का जो ऑर्डर अगर देखोगे तो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिफाइन किए जाते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरी हैं? पहला कैटेगरी को यहाँ पे जो है बेसारा सूफीज बोल रहे हैं, और जो सेकेंड कैटेगरी है इसको यहाँ पे बेसारा सूफीज बोल रहे हैं। बसारा सूफीज और बेसारा सूफीज, यहाँ पे जस्ट टर्मिनोलॉजी का बस यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। एक यहाँ पे बसारा है और एक यहाँ पे बेसारा है। तो जो बसारा है इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल है, स्ट्रिक्ट जिस तरीके से उसका जो सूफी बोल रहे हैं, जो प्राचीन सभ्यता से जो चले आ रहे हैं उसी को जो फॉलो किए जाएंगे। शरीयत जो इस्लामिक लॉ है, शरीयत, तो उसको जो फॉलो किए जाएंगे उसको यहाँ पे जो है बसारा बोले जाएंगे। और जो थोड़ा सा लिबरल होंगे, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस को भी अपनाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे बेसारा सूफीज बोलते हैं। तो जो ऑर्डर हैं वो ब्रॉडली दो ही तरीके से बिलोंग करते हैं। बाकी कैसे सूफीज़म का ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में, इन सब चीज़ के बारे में तो कवर कर चुके हैं। लेकिन सबसे जो फर्स्ट प्रोमिनेंट, जो फर्स्ट सूफी यहाँ पे हुए हैं वो हैं अली हुजविरी, जो कि दातागंज बख्श हैं। अली हुजविरी ये जो है फर्स्ट, इसको जो है फर्स्ट सूफी सेंट इंडिया का यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। इसका एक फेमस वर्क है, बुक है, वो है कश्फ उल महजूब। ये जो है इसका फेमस वर्क है, जो कि बताए जाते हैं इसमें कि जो वार्शिप करना है, गॉड के लिए वार्शिप करना है, गॉड के प्रति यहाँ पे लव होना चाहिए, गॉड का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, जो सॉल है वो पूरा प्योरिफिकेशन होना चाहिए, और जो ईगो है, ईगो यहाँ पे फना बोले गए हैं, तो ये जो ईगो है, ईगो का यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है, ईगो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बोले गए हैं। तो यहाँ तक तो ये सब चीज़ बताए गए हैं कश्फ उल महजूब, जो कि एक फेमस वर्क है। तो एक्चुअली इसके बारे में पता कहाँ से चला? तो कई यहाँ पे मेथड है जिसके थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है। कुछ यहाँ पे सोर्सेज हैं जिसका स्टडी करके ये पता लगाया कि जो सूफी मूवमेंट है एक्चुअल इंडिया में आए कैसे, और इसके बारे में एक जो है एग्जाम्पल, एक जो मेथड है जिसके थ्रू पता लगाया गया वो है लिटरेचर सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। जैसे कि एक लिटरेरी सोर्सेज है महफूजत, जो कि एक सेइंग है, जो कन्वर्जन है। इसमें क्या होता था कि जो संत है, तो संत के द्वारा जितना भी टीचिंग्स बोले गए हैं, जितना भी प्रिंसिपल बोले गए हैं, जितना भी डिसिप्लिन बताए गए हैं, उसे उसके जो डिसाइबल हैं उसके द्वारा रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। तो एक यहाँ से पता चल गया। जैसे कि जो है एक कन्वर्जन है, कन्वर्सेशन है, जैसे कि निज़ामुद्दीन अलिया हो गया, इसे कंपाइल किए गए हैं अमीर हसन खिजजी के द्वारा, इसके द्वारा कंपाइल किए गए हैं। फिर उसी के साथ ये लेटर हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी हैं जैसे कि मकतूबत ए इमाम हो गए, इसे लिखे गए हैं अहमद सिरहिंदी के द्वारा। तो लिटरेरी सोर्सेज हैं जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। और ऐसे भी होता है ना कि कोई संत है तो संत का बायोग्राफी लिख दिए। अब बायोग्राफी लिखोगे तो उसका पूरा जीवन के बारे में लिखोगे, तो वहाँ से भी कई चीज़ें पता लगाया जा सकते हैं। तो सूफिज़म में जो संत का बायोग्राफी है इसको बोले जाते हैं तजकिरस, तजकिरस इसको बोले जाते हैं। सूफी संत का जो है बायोग्राफी है उसको। इसमें जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क लिखे गए हैं, तो यहाँ से भी पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में जो सूफिज़म है ये इंडिया में आए कैसे। साथ ही साथ जो म्यूज़िक प्ले यहाँ पे मेजर रोल प्ले किए गए हैं स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअलिटी जो प्रैक्टिस है वहाँ पे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा रोल प्ले रहे हैं। जो उसी के साथ कई यहाँ पे एग्जाम्पल रहे हैं जिसके थ्रू पॉपुलराइज भी किए गए हैं। फिर मेन प्रिंसिपल अगर देखें कि सूफिज़म जो है एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या है, तो सबसे पहले इसका मेन प्रिंसिपल है वो है डायरेक्टली कम्युनिकेशन विथ गॉड। इसको बोले जाते हैं, नाम यहाँ पे नाम जो है डिफाइन किए गए हैं वो है हकीकत। हकीकत यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेशंस किए जाएंगे गॉड का। तो ये पहला यहाँ पे जो है बताए गए हैं मेन प्रिंसिपल। फिर उसके बारे में बोले गए हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द डिसाइपल, इसे मुरीद बोले गए हैं कि जो डिसाइबल का प्रोग्रेस है वो किस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए।
जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ मोटिफिकेशन होना चाहिए, जो है मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए, मतलब जो नाम है, गॉड का नाम है, उसको बार बार लेना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है स्पिरिचुअल जनरली जो डिसाइबल के जो इतना यहाँ पे जो फंक्शंस बताए गए हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं, तो इन सब चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ इसका मेन प्रिंसिपल है। फिर यहाँ पे शाम आते हैं जो स्पिरिचुअल म्यूजिक है, जो कि इमोशनल डिवोशनल म्यूजिक है, यहाँ पे बताए गए हैं, इमोशनल के फॉर्म में यहाँ पे म्यूजिक बनाए गए हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। इस सब चीज को तो 1 बाय 1 करके कवर भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बस यहाँ पे याद रखना है। क्या चीज याद रखना है? कि जो ऑर्डर है सूफिज्म का ऑर्डर मतलब होता है कि उसका जो प्रिंसिपल अपने डिसाइबल के लिए क्या क्या बोले गए हैं, क्या उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ऑर्डर बोले जाते हैं। और जो सूफिज्म के जो ऑर्डर हैं इसको सिलसिला बोलते हैं। सूफिज्म के जो ऑर्डर है उसको सिलसिला बोलते हैं। और ये जो सिलसिला है, और एक तो ऑर्डर को सिलसिला बोल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो 4 मेजर सूफी जो ऑर्डर है वो इंडिया में देखने को मिलता है। कई ऑर्डर हैं, है ना, कई तरीके से बताए गए हैं, लेकिन मेजरली यहाँ पे 4 हैं, जैसे कि चिश्तिया हो गया, कदरिया हो गया, फिर सुहरवार्दिया हो गया, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। लेकिन ये कुछ यहाँ पे हैं जो कि सिलसिला ही बोले जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसको कवर भी कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल ही है। और लास्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट चिश्ती सिलसिला के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको जो है याद रखना है ना। कुछ सूफी सेंट हैं, उसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए हैं, कब आए गए हैं, फिर लोकेशंस कहाँ पे रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर टीचर्स भी हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कवर करोगे। तो यहाँ से तो हो गया पूरा कंप्लीट भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, और इसी के साथ पूरा जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो पूरे यहाँ से कंप्लीट हो गया। एक जो बचा है वो है मराठा के बारे में। अब ये जो मराठास के बारे में है ना, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको एक बार कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। फिर इंस्टा भी है, तो यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।